हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th का अपना लेक्चर नंबर 3, जो कि चैप्टर नंबर 4 का है, हीट का, जिसमें हम 2 लेक्चर्स पहले भी कर चुके हैं और हमने जो है यहाँ तक कवर कर लिया है कि थर्मोमीटर्स के टाइप क्या होते हैं और लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बोल रहे हैं कि यहाँ बता रहे हैं कि सॉलिड्स में जनरली क्या होता है। सॉलिड्स में जो हीट होती है वो जनरली ट्रांसफ़र होती है किस प्रोसेस के द्वारा? प्रोसेस ऑफ कंडक्शन के द्वारा। ठीक है, सॉलिड्स में जो हीट होती है वो जनरली ट्रांसफ़र होती है किस प्रोसेस के द्वारा? बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो ट्रांसफ़र होती है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठीक, अब बता रहा है कि भाई जैसे देखिए अब जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा। इसमें ये बताया गया, मान लीजिए कोई एक चीज़ आप लेते हैं, वो अगर किस चीज़ की बनी ये देखना है आपको, मेटल की बनी है कि प्लास्टिक की बनी है कि किस चीज़ की बनी है। तो उसको ये देखना है कि एक एंड हीट करने पर क्या दूसरा एंड भी हीट होता है कि नहीं होता है, ये समझना है। ठीक है, इसमें तो आप ये देखेंगे कि जो है जो कंडक्टर्स होते हैं, जैसे ऐसे मटेरियल्स जिसमें मतलब अलाउ करती है हीट को पास करना थ्रू देम इजिली, उन्हें बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऐसे मटेरियल्स जिससे मतलब हीट जो होती है पास होती है और होने देती है, तो उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। यानी कि द मटेरियल्स विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है? कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। ठीक है, और जो मटेरियल जैसे मतलब कि जो नहीं अलाउ करता है हीट को पास होने के लिए अपने अंदर से, तो वो क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। या फिर जैसे कि हम बोल सकते हैं प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या है? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है। ये क्या करते हैं कि हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। तो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं हमारे? वो जनरली होते हैं हमारे क्या? इंसुलेटर। रखना है कि जो भी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हो गए, जैसे प्लास्टिक हो गया या वुड हो गया, तो ये सब अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते हैं। तो ये हीट को पास नहीं होने देते हैं, तो इनको हम बोलते हैं क्या? इंसुलेटर्स। यानी कि वो चीज़ें जो अपने अंदर से हीट को पास ना होने दें, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, और जैसे देखिए वाटर और एयर क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ये फैक्ट याद रखिए कॉमन सा कि भाई वाटर और एयर ये क्या है? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है। दिमाग में बिठा लीजिए इस चीज़ को कि वाटर और एयर दोनों क्या है? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं ये लोग। ठीक, अब कैसे मतलब हीट ट्रांसफ़र हो रही है ये जानना है। ये एक्टिविटी पूरा बता रहा है। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे आप कि हाँ, वाटर की हीट होने की प्रोसेस क्या है। मान लो जैसे वाटर है तो वो गर्म कैसे होता है पानी? तो जब वाटर हीट होता है तो वाटर के पास जो फ्लेम होती है उसके पास का वाटर क्या होता है? हीट हो जाता है। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। जब पानी को गर्म करते हैं तो फ्लेम के पास जो आग की लपक होती है उसके पास जो पानी होता है पहले तो वो गर्म होता है, फिर हॉट वाटर राइजेज अप, और जो गर्म पानी होता है फिर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता है। और जो कोल्ड वाटर है फ्रॉम द साइड्स मूव डाउनवर्ड्स, और जो कोल्ड वाटर होता है वो साइड से मूव करके नीचे की तरफ आता है, सोर्स ऑफ हीट की तरफ। यानी कि गर्म पानी होकर ऊपर जाता है और फिर ऊपर से जो कोल्ड वाटर होता है वो साइड से मूव करके नीचे हीट की तरफ आता है। तो इस तरह से पानी का ऊपर नीचे मूवमेंट होता है। गर्म पानी मूव के ऊपर जाएगा और ऊपर से ठंडा पानी नीचे होकर नीचे की तरफ आ जाएगा गर्म होने के लिए। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइस। इस तरह से क्या होता है? वाटर गर्म होता है और ऊपर जाता है। ठीक है, और वाटर फिर साइड से मूव होके नीचे भी आ जाता है। तो इसमें यही हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इसके माध्यम से। अब तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पानी यहाँ पर है, जो पानी यहाँ पर है वो गर्म हो रहा है, ये हीट होके मतलब ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये हीट होके ऐसे ऊपर जा रहा है और फिर
तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से पानी गर्म होता है और यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है। और यहाँ साइड से क्या होता है, ठंडा पानी यहाँ साइड से नीचे आता है, यानी कि यहाँ से साइड से ठंडा पानी नीचे आएगा, यहाँ गर्म होगा, फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका मूवमेंट होता है, यहाँ से पानी गर्म होता है हीट के पास से, फिर यहाँ ऊपर जाता है, और यहाँ साइड से आता है फिर नीचे, यहाँ साइड से आता है फिर नीचे से आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये मूवमेंट चलता रहता है, ठीक है। और तो होता क्या है इसमें, कन्वेक्शन ऑफ हीट होता है इसके अंदर। यहाँ देखिए लिखा है कि कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर। तो यहाँ बता रहा है कि दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूस, क्या बोल रहा है, दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूस टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है जब तक ये होल वाटर पूरा हीटेड नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें पानी गर्म होने की पूरी सिस्टम है, मतलब पानी के पार्टिकल्स गर्म होते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर से पानी के ठंडे पार्टिकल्स फिर नीचे आते हैं, फिर वो गर्म होते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। तो इस तरह से ठंडे पार्टिकल्स नीचे आ के गर्म हो के ऊपर जाते हैं, इस तरह से पूरा पानी हमारा गर्म हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा कि जो एयर होती है नियर द हीट सोर्स वो भी हॉट हो जाती है और ऊपर उठती है। तो एयर भी जो होती है फ्रॉम साइड्स मूव करके नीचे आती है, इसी तरह से एयर भी हीट होती है। तो वाटर और एक तरह से देखा जाए तो दोनों तरह से एक ही करते हैं, मतलब वाटर और एयर दोनों जो है एक ही तरीके से हीट होते हैं। तो इसी तरह से एयर भी हीट होती है, ठीक है। तो आपने देखा कि वाटर और एयर दोनों देखा जाए तो कन्वेक्शन से हीट होते हैं, कन्वेक्शन से ही हीट होते हैं, चाहे हवा हो चाहे वाटर हो। फिर एक्टिविटी दे रहा है, इसमें क्या बता रहा है आप देखिए, भाई कन्वेक्शन इन एयर, वही चीज़ मैंने बताया ना, तो सेम चीज़ वही होती है। एयर क्या होती है, मान लीजिए ये फ्लेम है ना, अब मान लीजिए ये फ्लेम है, तो इस फ्लेम के पास पहले जो एयर गर्म होगी वो ऊपर उठेगी, फिर यहाँ से ठंडी एयर नीचे आएगी, यहाँ से भी ठंडी एयर नीचे आएगी, फिर ये गर्म होगी फिर ऊपर उठेगी। तो ऐसे ये एयर भी गर्म हो जाती है और ऐसे ही हमारा पानी भी गर्म होता है। तो एयर और वाटर दोनों इस तरह से गर्म होते हैं, ठीक है। तो एयर भी कैसे हो रही है, कन्वेक्शन से हीट हो रही है, ठीक है। एयर भी कैसे हीट हो रही है हमारी, कन्वेक्शन से हीट हो रही है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि जो एयर है वो भी कन्वेक्शन से हीट होती है। द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, ठीक है। अब बता रहा है, देखिए जो पीपल, जो लोग होते हैं जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, वो एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना नोट करते हैं। क्या होता है वहाँ पे डे टाइम पे, क्या होता है, जो लैंड होती है वो गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। दिन में क्या होता है, दिन टाइम में क्या होता है, दिन के टाइम में क्या होता है, जो ज़मीन होती है वो तेज़ी से गर्म होती है देन वाटर। तो पानी के कंपैरिजन में ज़मीन दिन में जो है तेज़ी से गर्म हो जाती है, ठीक है। जो ज़मीन है वो दिन में गर्म हो जाती है फास्टर देन वाटर, पानी से तेज़, ठीक है। और जो एयर है, लैंड के ऊपर जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है वो, ठीक। तो जो कूलर एयर होती है फ्रॉम द सी, वो क्या होता है, फिर रश करके अंदर की तरफ आती है टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। जो ठंडी एयर होती है सी की तरफ से, समुद्र की तरफ से, वो दौड़ के इधर ज़मीन की तरफ आती है, क्योंकि भाई ज़मीन की गर्मी से एयर गर्म होती है और ऊपर उठ जाती है तो वहाँ जगह खाली हो जाती है। तो होता क्या है कि समुद्र की तरफ से ठंडी एयर इस तरफ को आती है लैंड की तरफ, मतलब ज़मीन की तरफ। तो जो वार्म एयर है फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी, जो गर्म है वो कहाँ, जो गर्म हवा होती है वो कहाँ मूव कर रही है, बता रहा है कि जो द वार्म एयर, जो गर्म एयर है वो मूव कर रही है फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी, मतलब लैंड से सी की तरफ मूव कर रही है। फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी, मतलब लैंड से सी की तरफ मूव कर रही है। इस तरह से साइकिल पूरा कंप्लीट होता है। तो वार्म एयर लैंड से सी की तरफ मूव कर जाती है धीरे धीरे, और सी की तरफ से ठंडी एयर लैंड की तरफ मूव कर जाती है। तो ये दिन में होता है। तो द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज, और जो एयर आती है सी की तरफ से उसको बोलते हैं हम सी ब्रीज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सी ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, सी ब्रीज क्या होता है, ये दिन में चलता है।
To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal area are made to face the sea. और जो कोस्टल एरिया में जो घर की खिड़कियाँ होती हैं वो सी की तरफ बनाई जाती हैं ताकि सी की तरफ से ठंडी ठंडी हवा उनको आके मिले। और रात में क्या होता है, इसका एग्जैक्टली रिवर्स होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो वाटर है वो कूल डाउन होता है मोर देन लैंड। तो बोल रहा है तो होता क्या है, जो वाटर है वो धीरे धीरे ठंडा होगा। जो कूल एयर होती है फ्रॉम लैंड वो मूव करती है टुवर्ड्स द सी। जो कूल लैंड जो कूल मतलब जो एयर होती है वो मूव करती है लैंड मूव टुवर्ड्स द सी। तो जो कूल और एयर होती है वो लैंड से मूव करती है सी की तरफ, तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है क्योंकि देखिए वाटर जो है वो धीरे धीरे मतलब कूल होता है एज कम्पेयर, धीरे धीरे कूल होता है एज कम्पेयर टू लैंड। तो होता क्या है, अब जो कूल एयर है लैंड से वो मूव कर जाती है टुवर्ड द सी। जो कूल एयर है लैंड से वो मूव करती है टुवर्ड्स द सी। ठीक है, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी। तो इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। तो ये होता है लैंड ब्रीज। तो इस तरह से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलता है। तो ब्रीज रात में चलती है और सी चलती है। ठीक है, हो रही है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए पूरा, एक एक चीज इसमें से पूरा अच्छे से समझिए। क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कन्वेक्शन क्या होता है पढ़िए। आपकी कूल हवा इस तरफ को आ रही है। ठीक है, ठीक है। हीट आती है सन से। किस जो हीट किस प्रोसेस द्वारा आती है, वो आती है रंग द्वारा। इसको याद रखिएगा, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। ये भी याद रखना। तो जो भी सन से हीट हमारे पास आती है वो आती है रेडिएशन के द्वारा। ठीक, रेडिएशन के द्वारा। और जो हीट ट्रांसफर उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। द हीट ट्रांस हाँ, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, तो जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है रेडिएशन के द्वारा उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। टेक्स प्लेस करता है वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। वो होता रहता है चाहे मीडियम हो चाहे ना हो। जैसे कि हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें रेडिएशन के द्वारा ही वो सारी हीट मिलती है। याद रखना, जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें सारी वो हीट मिलती है। तो रेडिएशन वो प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रेवल करती है बिना कोई मीडियम हो चाहे ना हो। ठीक है, याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये अपने ठीक है, अब जितनी हॉट बॉडीज होती हैं तो जो भी ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितनी भी हॉट बॉडीज होती हैं वो हीट को रेडिएट करते हैं। ये आपको याद रखना है कि जितनी भी गर्म चीज़ें होती हैं वो हीट को रेडिएट करती हैं। व्हेन द हीट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, जब ये हीट फॉल करती है किसी ऑब्जेक्ट पे, अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड। इसका एक पार्ट वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। अ पार्ट इज़ एब्जॉर्ब एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। तो जब कोई हीट होती है किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, तो क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट क्या होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है
कुछ क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ क्या होता है ट्रांसमिट हो जाता है। तो जो टेम्परेचर होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज करता है ड्यू टू द हीट, ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। किसी भी चीज़ का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? किसी भी चीज़ का टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जब वो कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है। ठीक है, और इस तरह से हमने ये इतना टॉपिक किया है स्टूडेंट्स। अब ये थोड़ा सा बचा है टॉपिक, अब इसको हम करेंगे। ठीक है, और चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये इतना मैंने पढ़ाया, इसको पूरा पढ़िए, समझिए, रीड करिए, वीडियो को देखिए, और डाउट हो तो इसमें आप पूछिए। ठीक है, तो इसमें अगर कोई मतलब चीज़ ना क्लियर हो मैं आपको पूरा इसको क्लियर कर दूंगा। तो आपको जो है इसमें कोई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। पूरा इसको लिखना है, पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, टॉपिक बचा है उसको हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा बचा है उसको हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।